हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है हमारा 8वां और हमारे चैप्टर का नाम है नक्शा। इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले चैप्टर में आधा जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नक्शा। ठीक है, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो है यहाँ तक पढ़ा दिया है, पेज नंबर 119 तक पढ़ा दिया है और हमें पढ़ाना है यहाँ से पेज नंबर 120 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, अगर हम परेड के पूरे रास्ते को सेंटीमीटर के ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो इसका स्केल क्या होगा। तो उन्होंने 1 सेंटीमीटर का ग्रिड लिया है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा चौकोर बना हुआ है, ये जो हमारा एक वर्ग बना हुआ है, इसके चारों तरफ की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। चारों ही 1 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से एक ये हमारा, एक ये हमारा, तो 3 सेंटीमीटर का इधर से है, 3 सेंटीमीटर का इधर से। ठीक है, इसमें 9 ग्रिड बने हुए हैं। ठीक है, 9 ग्रिड बने हुए हैं 1-1 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये कह रहे हैं नक्शे पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रखा है, ज़मीन पर 1 किलोमीटर। मतलब अगर हम कॉपी पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो वो हमारे रियल में कि उसकी लंबाई कितनी है, जो कि ज़मीन पे होगी, वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की लाइन हम अपनी बुक पे तो बना नहीं सकते, अपनी कॉपी पे बना नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हमने एक स्केल मान लिया है। क्या स्केल मान लिया है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। फिर उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि नक्शे पर कितना सेंटीमीटर, ज़मीन पर 1 किलोमीटर, तो 1 ही सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। फिर उन्होंने कहा है नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, ज़मीन पर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें ये बताना है तो इसका स्केल क्या होगा। ठीक है, ये जो ग्रिड बना है इसका स्केल क्या होगा। तो 1 सेंटीमीटर का इन्होंने ग्रिड बनाया है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ज़मीन पे। ठीक है, इस तरीके से ना, इन्होंने 2 सेंटीमीटर का तो ग्रिड बनाया नहीं है, 1 ही सेंटीमीटर का ग्रिड बनाया है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो है उन्होंने 1 किलोमीटर के बराबर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी पढ़ाने में, पर आपको अच्छे से समझना है तो पहला पार्ट ज़रूर देखना होगा। तो यहाँ पे लिखा है भारत के अलग अलग राज्यों से आए नर्तक। ठीक है, ये क्या है भाई, बच्चों ने बहुत सी झांकियों और नर्तकों को देखा। भाई हमारे यहाँ जो परेड होती है तो क्या होता है, तो अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से कई सारे स्कूल्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं देखने के लिए, कई सारे लोग परफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो कई सारे नर्तक आए हैं कई जगह से जो झांकियाँ सजाते हैं। ठीक है, अपना नृत्य दिखाते हैं, कुछ अपने कर्तव्य दिखाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए भारत के नक्शे को देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। तो किन, और यहाँ पे जो ग्रिड दिखाई गई है, इस ग्रिड की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 2 सेंटीमीटर की ग्रिड ली है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस नक्शे के लिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं क्या ये बात कर रहे हैं। कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। ठीक है, कर्नाटक की टीम है जो किधर चली, बेंगलोर से चली। ठीक है, और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। तो दिल्ली तक पहुंचने में से किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा, भारत के नक्शे में हमको ढूंढना है। और दूसरा इन्होंने दिया है जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली से किधर पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है। इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। और वो कौन से राज्यों से गुजरते हैं, तो इस बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी बातें नक्शे में बतानी है। फ़िलहाल अभी नक्शे को देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपस में बातें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये लड़की कह रही है कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे। तो इसने क्या कहा है, कर्नाटक से जो नर्तक आए थे वो बहुत ही अच्छे थे। फिर ये कहती है कि इन लोगों को दिल्ली से आने वाली कितनी
दूर यात्रा करती पड़ती है। मतलब ये कह रहे थे दिल्ली से आने वाले के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी, ये अब पूछ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया और सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर है पर हरियाणा उत्तराखंड के पास है। ठीक है, सिक्किम की बात कर रहे हैं, सिक्किम और त्रिपुरा। अब कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के नर्तक इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, ये कह रहे थे दिल्ली तक पहुंचने में इसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा। तो कहाँ से चली थी, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली थी। ठीक है, फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं कर्नाटक हमारा कहाँ है। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है। तो कर्नाटक हमारा कहाँ है, आपको दिख गया हो, उम्मीद होगा। ये हमारा कर्नाटक में ही ये है हमारा बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलोर से चली कर्नाटक से होके। ठीक है, फिर ये किधर चली, फिर ये कहाँ से गई, महाराष्ट्र से होकर गई, मध्य प्रदेश से होकर गई। ठीक है, मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ। तो हमें पहुँचना कहाँ है, दिल्ली हमारा यहाँ पे, ये जो है पॉइंट हमारा दिल्ली का है, ये हमारा कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र में जाएगी और मध्य प्रदेश में होके जाएगी, राजस्थान में होके जाएगी, तब ये हमारी जो है दिल्ली पहुँचेगी। तो किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में पहुँची, फिर मध्य प्रदेश में पहुँची, फिर राजस्थान में पहुँची, फिर ये हमारा कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा। ठीक है, इस तरह से 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ा है इसका। अब मैं आपको सिक्किम दिखा दूँ, तो सिक्किम हमारा ये वाला है। ठीक है, त्रिपुरा हमारा कहाँ है, त्रिपुरा हमारा इधर है। ठीक है, ये हो गई जगह। और ये क्या कह रहे थे, हाँ दूसरे में क्या कह रहे थे, जम्मू कश्मीर से दिल्ली जो है उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, टीम है, वो दक्षिण की ओर चलेगी। भाई जम्मू कश्मीर हमारा इधर क्या है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो जम्मू कश्मीर तो हमारा इधर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर में है ना, तो उत्तर से हमारा इधर आना पड़ेगा ना दिल्ली के लिए। यहाँ पे हमारा दिल्ली है, तो आने की मतलब कौन सी साइड में चल रही है, ये कौन सी दिशा है, साउथ है ना, दक्षिण है ना। तो अरे जम्मू कश्मीर से जब हम दिल्ली आएंगे तो हमको दक्षिण दिशा में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं नोनू गुजरात में रहता है, नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है तो किस दिशा में यात्रा करेगा, तो नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में रहता है। उसका मित्र कहाँ रहता है, नोनू का जो मित्र है जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रहता है, नोनू रहता है यहाँ। और पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ है, ढूंढ सकता है कोई, जल्दी जल्दी ढूंढो। पश्चिम बंगाल हमारा ये है, तो ये इधर से इधर जाएगा ना, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये दिशा हमारी कौन सी है, पूर्व है ना, ये दिशा हमारी पूर्व है, तो पूर्व दिशा में जाएगा। ठीक है, किस दिशा में, नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहेगा तो किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि बच्चों को पहली बार दिशाओं से अवगत कराया जा रहा है, उन्हें कई प्रकार की गतिविधियाँ कराने की ज़रूरत है जिससे वे ऐसी भाषा का उपयोग आसानी से कर सके, जैसे कि उत्तर की ओर, दक्षिण की तरफ, पूर्व दिशा में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में आदि। ज़मीन पर नक्शे बनाकर बच्चों को ही नक्शे पर खड़ा किया जा सकता है, जिससे वे इस बात को आसानी से इस तरह की बातें करें। वेंकट शांति के दक्षिण में खड़ा है, महाराज गुच्छड़ के पूर्व में। इस तरीके से जो है वो हमको समझाना है। मतलब क्या समझाना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है, ये कह भी रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा समझा दो, तो ये हमारा एक इस तरीके से मैंने चारों दिशाएं बना दी। तो इधर की दिशा हमारी कौन सी है, पूर्व। ये दिशा हमारी कौन सी है, पूर्व। इधर की दिशा हमारी कौन सी है, पश्चिम। पश्चिम का ही तो उल्टा पूर्व होता है, तो ये हो गई हमारी पश्चिम। ये हमारा क्या है, उत्तर। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ये हमारा क्या है, दक्षिण है। ये हमारा क्या है, दक्षिण है। ठीक है, अगर हम इधर इस साइड में चलते हैं तो समझ लो हम पूर्व में चल रहे हैं, अगर इस साइड में चलते हैं तो समझ लो हम पश्चिम में चल रहे हैं, इस साइड में चलते हैं तो समझ लो हम उत्तर में चल रहे हैं, इस साइड में अगर चलते हैं तो समझ लो हम दक्षिण में चल रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे क्या है भाई,
पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन, क्या था वही, ये तो देख लेते हैं। अच्छा, तो हम वो नोनू की बात कर रहे थे ना, तो हम पूर्व की तरफ चलेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? तो जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर वाला राज्य जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के इधर ऊपर साइड में कोई राज्य नहीं है ना इधर है ना इधर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही लास्ट उत्तर का राज्य है। ठीक है, तो हमारे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नहीं है। और फिर लिखा है गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो भाई गुजरात जो है हमारे किस दिशा में पड़ता है? हमारा पश्चिम दिशा में है ना गुजरात। तो गुजरात के इधर कोई राज्य तो है नहीं, तो गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो। क्या पता करना है भाई? दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है, ये हमको बताना है। ठीक है, दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है, ये हमको बताना है। ठीक, तो भाई आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कहते हैं कि नक्शे पर अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो। क्या पता करना है भाई? दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है। तो दिल्ली से जयपुर जो है वो लगभग 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना किलोमीटर दूर है? 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं अंदाज़ा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर है। ठीक है, जयपुर से भोपाल कितना दूर है ये हमको बताना है। ठीक है ना, तो अगर हमारा नक्शे पर 2 सेंटीमीटर दिखा हुआ है, अगर नक्शे पर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ तो वास्तव में कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर लिखा है तो वास्तव में हो जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है, अगर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने लिखा है नक्शे पर 1 सेंटीमीटर लिखा है जो कि 200 दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है नक्शे को देखकर बताओ। क्या बताना है? कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है? तो भाई हमारे बीच का राज्य कौन सा है? हमारे देश में सबसे बीच वाला राज्य कौन सा है? तो आइए आपको नक्शे पे दिखाते हैं। तो हमारा ये भारत का नक्शा है। ये क्या है? हमारे भारत का नक्शा। ठीक है, आपको बीच में कौन सा दिख रहा होगा? ये राज्य दिख रहा होगा, तो बीच में है तो मतलब इसका नाम मध्य में है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। इस तरीके से ये हमारे 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे क्वेश्चन हमारा ये है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसका नाम नहीं है तो अध्यापक और माता पिता से पूछकर पता करो। तुमने उत्तर की खोज कैसे की? तो भाई हमारा सबसे बड़ा राज्य जो है, और देखने से ही आपको पता चल जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान जो है, जो सबसे ज़्यादा एरिया में है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन जो गा वाला क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कौन सा राज्य जो है सिक्किम से लगभग 8 गुना बड़ा है। तो देखने से पता चलता है सिक्किम से लगभग 8 गुना बड़ा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब के राष्ट्रीय क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो हमको ये बात बतानी है, तो आइए आपको बताते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है पंजाब से 7 गुना बड़ा है। कितना बड़ा? पंजाब का जो क्षेत्रफल है पंजाब से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। किसका? राजस्थान का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है समुद्र। तो भाई समुद्र के बारे में क्या बता रहे हैं? बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह समुद्र, उसे लग रहा है कि समुद्र जो है उसका कोई अंत ही नहीं है। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है?
तो भाई तुम बताओ तुमने कभी समुद्र देखा है कि नहीं देखा है। भाई मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो देखा है। मुंबई जब मैं गई थी तब मैंने वहाँ समुद्र पहली बार देखा था। चित्र में समुद्र कहाँ है, भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। तो ये सब कई बातें हैं जो ये बता रहे हैं। तो ये देखो बाला खड़ा है, बाला किसके सामने खड़ा है, समुद्र के सामने खड़ा है। ये जो हमको दिख रहा है समुद्र ही दिख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है समुद्र जो है उसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत दूर तक जो है वो समुद्र उसको दिख रहा है। ऐसा ही होता है, समुद्र हमको ऐसा लगता है कि बहुत समुद्र है। तो नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है, आसमानी कलर से दिखाया गया है। उन राज्यों पे निशान लगाओ जिनके चारों तरफ समुद्र है, ठीक है। ये हमको, और ऐसे राज्यों के नाम लिखो जिनके किसी और भी समुद्र नहीं है, तो ये हमको लिखने हैं। तो भाई भारत का नक्शा तो सिर्फ वहीं पे दिया है, तो भारत के नक्शे पे आ जाते हैं। तो कौन सा कहाँ, जो पहले तो उन राज्यों पे निशान लगाते हैं जिनके एक और समुद्र तो है ही कम से कम, ठीक है। तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है। तो इतनी जगह जो है वो हमारा समुद्र है। और किन किन जगह समुद्र नहीं है तो ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के किसी और समुद्र नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी और समुद्र नहीं है, उत्तराखंड के किसी और समुद्र नहीं है, हरियाणा के किसी और समुद्र नहीं है, पंजाब के किसी और समुद्र नहीं है, हिमाचल प्रदेश के और किसी और समुद्र नहीं है, झारखंड के किसी और समुद्र नहीं है, और छत्तीसगढ़ के किसी और समुद्र नहीं है। ऐसे कई सारे राज्य हैं इधर के जो भी राज्य दिए गए हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन सब कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इनके किसी और समुद्र नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं पता करो। भाई हमको क्या पता करना है ये भी देख लेते हैं। अलग अलग नक्शे देखो, ठीक है। पास पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे, विश्व के नक्शे में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग स्केल की तुलना करने को बोला गया है, ठीक है। फिर अब क्या कहते हैं, राज्यों के बीच रेखाएं। अब राज्यों के बीच की रेखाओं की बात कर रहे हैं। जैसे क्या, नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया? अब कह रहे हैं कि राज्यों के बीच में रेखाएं क्यों खिंची होती है, इसलिए वो सोच रहा है। चलिए अब आशी के स्कूल चलते हैं। आशी का स्कूल क्या है? आशी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर पता लगाओ। क्या पता लगाना है? ये लड़का कह रहा है मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, ठीक है। कहीं भी मुझे सड़क या ज़मीन पर कोई ऐसी रेखा नहीं नज़र आई। ये नक्शे में कैसे हैं? भाई हम जब नक्शे देखते हैं तो उसमें हमको रेखाएं खिंची हुई दिखती हैं इस तरीके से, ठीक है। पर ये लड़का कहता है नक्शे में तो रेखाएं खिंची हुई मिलती हैं, पर हम जब घूमने गए थे दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, तो हमें तो ज़मीन में सड़क पे कहीं ऐसी रेखाएं नज़र नहीं आई। तो ये लड़की कहती है नहीं, धरती पर कोई लाइन नहीं खींची गई है। नक्शे में हमें यह पता चलता है कि कहाँ एक राज्य ख़त्म होता है और दूसरा राज्य कहाँ शुरू होता है। मतलब हाँ, ये कौन सी लाइनों की बात कर रहे हैं? जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि ये लड़का किन लाइनों की देशांतर